जब हम बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं देखते हैं, दोनों को एक समान प्यार देते हैं, एक समान दुलार देते हैं, एक जैसे पाल-पोस के बड़ा करते हैं, तो फिर इतनी सारी मतभेद क्यों? मैं बात कर रही हूँ तिलकुट पूजा, गणेश पूजा की, जो लोगों का कहना है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बताते हैं कि ये पूजा वही औरतें करती हैं जिनके गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया हो। और वो औरतें ये पूजा नहीं कर सकती जिनके गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया हो। जबकि माना जाता है कि जिस गर्भ से अगर एक पुत्री जन्म ना ले, उस माँ का जो कोख है वो कभी पवित्र नहीं माना जाता है। फिर ये सारी चीज़ें जितनी व्रत होते हैं, जैसे कि आप षष्ठी पूजा ले लो, जैसे कि आप गणेश पूजा ले लो, ये सारे जो व्रत होते हैं, जब हमारे लड़के होते हैं, जैसे कि हमारे गर्भ से जब पुत्र जन्म लेता है तभी हम कर सकते हैं, अगर पुत्री ने जन्म लिया है तो ये व्रत हम नहीं कर पाते हैं। हर एक लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? जब हम एक पुत्री को समाज में वही दर्जा दिलाते हैं, हम बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी वही दर्जा दिलाते हैं, बेटों के साथ-साथ अपनी जो बेटियां हैं उनको वही शिक्षा दिलाते हैं, बेटों के साथ-साथ उनको ऊपर बढ़ने में वैसे ही उनकी मदद करते हैं। हर एक तरीके से जितना हम एक बेटे को हर चीज़ दिलाने की कोशिश करते हैं, सेम उससे भी ज़्यादा हम अपनी बेटी को दर्जा देते हैं। फिर ये जितनी पूजा है, जितनी व्रत है, जब हमारे कोख से जब हम अपने एक पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं, तब हम ये मानते हैं कि जो भी है दोनों हमारे संतान हैं। फिर इतनी सारी मतभेद क्यों होते हैं? हम अपने बेटों के लिए लंबी आयु की कामना करके ये व्रत कर सकते हैं और बेटियों के लिए लंबी आयु के लिए ऐसा कोई व्रत नहीं बना जो हम कर सकते हैं। तो फिर हम अपने बेटियों के लिए भी लंबी आयु की कामना क्यों नहीं कर सकते? उनके लिए व्रत क्यों नहीं कर सकते? क्या कभी कोई देवी देवताओं ने ये चीज़ हमसे कहा है या किसी ग्रंथ में या किसी धार्मिक पुस्तक में आपने कभी पढ़ा कि नहीं आप बेटों के लिए पूजा कर सकते हो, अपने बेटियों के लिए नहीं कर सकते हो? मैं इस चीज़ को लोग जो आप लोग जहाँ-जहाँ से प्लीज़ मेरी वीडियो को सीन कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना इस चीज़ को कि कौन-कौन मेरी बातों से सहमत है। मैं अपने बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं मानती हूँ। मैं जब भी कोई ऐसा व्रत आता है, तो भले ही मैं किसी को दिखाने के लिए ना करूँ, क्योंकि दिखाने पे क्या होता है कि लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे उनकी अपनी-अपनी मन की वो बहुत सारी बातें रख देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बट मैं मानती हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ें अगर हमारे पुत्र है, अगर हम पुत्र के लिए कर सकते हैं तो अपनी पुत्री के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वो हमारी संतान है, ऐसे वो भी हमारी संतान है। जिस तरह हमने उसको जन्म दिया है अपने बेटे को, सेम उसी दर्द पीड़े को सह करके हमने अपनी बेटी को जन्म दिया है। समाज में लोगों के बीच में जब तक हम अपने बच्चों को वो स्थान नहीं देंगे, तब तक दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मैं मानती हूँ कि बेटों से भी बढ़ के बेटियों को वो चीज़ें दी जाएँ। जब तक हम नहीं देंगे, दूसरा कभी कोई हमारे पे ये चीज़ें नहीं करेगा कि हाँ, नहीं हमें बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो समाज में आज के डेट में हर एक चीज़ों में बेटों से ज़्यादा बेटियाँ बढ़ गई हैं। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन की ये सारी बातें निकाल के, तो हम बेटियों को एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं, बेटी को एक सरस्वती का रूप मानते हैं, बेटियों को देवी का अवतार मानते हैं। और जो हम नवरात्रि 9 दिन का जो व्रत करते हैं ना, वो भी तो एक कन्या के रूप में ही करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, हम अभी बेटियों को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि नहीं बस बेटे के लिए ही करना है और बेटियों के लिए नहीं करना है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि नवरात्रि जो 9 दुर्गा का जो पूजा होता है, हम 9 दिन उनका व्रत रखते हैं। लास्ट में क्या होता है कि मानते हैं कि जब तक अगर आपने अपने कन्याओं का जो पूजन है वो नहीं किया, आपने कन्याओं का पूजन अर्चन नहीं किया, कन्याओं का भोग नहीं करवाया, तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होता है। तो वो कन्याएँ कहाँ से आती हैं? वो कन्याएँ हमारी बेटियाँ ही हैं, जिनको हम 9 दुर्गा के रूप में बैठा के और उनका पूजन अर्चन करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मन के अंदर ऐसी भावनाएँ मत रखें, लोगों तक ऐसी वो चीज़ें ना फैलने दें कि नहीं आपके घर में बेटा नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो और जिसके बेटा होगा वही ये पूजा कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। जिस तरह एक बेटा सही सलामत रहे उसके लिए हम कामना करके और हम पूजा करते हैं, ऐसे सेम अपने बेटियों के लिए भी कीजिए, क्योंकि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। हमारे घर में अगर एक बेटी है तो लक्ष्मी का अवतार है। बेटियों का सम्मान कीजिए, बेटियों को शिक्षित बनाइए, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बेटी कहते हैं कि बेटा सिर्फ एक कुल को उजागर करता है, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना वो 2 कुल को उजागर करती हैं। जब तक वो आपके घर रहती हैं तब तक आपके घर की
हमेशा देखभाल, आपके घर में क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, हर चीज़ को संजोगना, संभालना, हर चीज़ें करती हैं। यहाँ तो बना के जाती ही हैं, लेकिन जिस घर जाती हैं, अगर आपने उन्हें अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे संस्कार दे दिए, तो दूसरे कुल को भी उज्जवल करती हैं। सो प्लीज़ अपने अंदर जो भी ऐसी भावनाएँ हैं, उसे निकाल फेंकिए और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं, तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।